नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि न्यूज पर। मध्य प्रदेश बांस उत्पादक किसानों को एक से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दरअसल लकड़ी और बांस उत्पादक किसानों को अब अनुज्ञा पत्र की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी, जिसे प्रायोगिक रूप से किसान मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना राज्य में बांस का उत्पादन कर सकेंगे। धान की फसल तैयार होने में कुछ ही माह रह गए हैं, तो वहीं पराली निस्तारण के लिए अभी से कोशिश शुरू कर दी गई है। दरअसल हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि पराली निस्तारण के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए 7 सितंबर 2021 तक आवेदन करने का निर्देश जारी किया है। गन्ना की फसल में टॉप बोरर के प्रकोप से किसान चिंतित में हैं। किसानों का कहना है कि एक तो सीजन में बारिश कम और दूसरा गन्ने की फसल से टॉप बोरर के कारण बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल गन्ने की ऊंचाई होने के कारण इस स्थिति में फसल पर छिड़काव भी संभव नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा असर उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर पड़ रहा है। देश से मानसून अब अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन अब भी गुजरात में इस साल कम बारिश हुई है। अगर इस हफ्ता भी राज्य में बारिश नहीं होती है तो गुजरात सरकार को आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित करने की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य की 110 तहसीलों में 10 इंच से भी कम बारिश दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर किसानों की फसलों पर रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले गन्ना किसानों को आस है कि गन्ना नए सत्र में मिठास लेकर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि नए सत्र में गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। उधर पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट 360 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर एक नई चुनौती पेश कर दी। एफएससी अमृतसर पोषण सुरक्षा पर ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया, जहां किसानों को घरेलू स्तर पर फलदार पौधे उगाने का महत्व बताया गया। साथ ही साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह DES एफएससी अमृतसर ने किसानों के साथ फल पौधों की उत्पादन तकनीकी पर चर्चा की और उन्हें कीट और रोग प्रबंधन के बारे में भी बताया। इन शिविरों में लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। 840 फल और औषधि पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2023 में भारत की अगुवाई में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में तोमर ने बताया कि भारत में खेती किसानी व किसानों को समृद्ध करने की दृष्टिकोण के साथ भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया है कि वर्ष 2023 में भारत के प्रायोजन में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।